5 साल तक महाराष्ट्र की सत्ता पर राज करने के बाद आखिरकार ये जो पूरा अलायंस था जो लगभग चलता रहा 15 साल तक, कांग्रेस एनसीपी ने भी एक दूसरे को टाटा बाय बाय बोल ही दिया। आइए गठबंधन टूटने की 10 बड़ी वजहों पर एक नजर डाल देते हैं। महाराष्ट्र में सत्ता की हैट्रिक लगा चुकी कांग्रेस एनसीपी ने भी आखिरकार 15 साल पुराने गठबंधन को तोड़ दिया। केंद्र में भी दोनों की दोस्ती ने एक दशक तक राज किया। 15 सालों तक दोनों एक दूसरे का हाथ थामे सत्ता का स्वाद चख रहे थे। महज कुछ वजहों ने उनकी दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। आघाड़ी के टूटने की 10 वजहों में से पहली वजह बनी एनसीपी की 50-50 की मांग। एनसीपी इस बार विधानसभा की 288 सीटों में से आधी सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर अड़ी हुई थी, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं हुई। उसने 124 सीटें एनसीपी को देने का प्रस्ताव रखा था, जिसे एनसीपी ने मंजूर नहीं किया। दूसरी वजह 2.5 साल तक सीएम बनने का फार्मूला। एनसीपी इस बार 2.5 साल तक दोनों पार्टियों के सीएम बनाने के फार्मूले की दुहाई दे रही थी। उसका साफ कहना था कि पिछले 15 सालों से कांग्रेस का ही सीएम रहा है। यहां तक कि 2004 में एनसीपी की सीटें कांग्रेस से अधिक होने के बावजूद उसने सीएम पद कांग्रेस को दिया था। लेकिन इस बार एनसीपी चाहती थी कि दोनों पार्टियां 2.5 साल तक सीएम पद पर रहें, जिस पर कांग्रेस राजी नहीं हुई। तीसरी वजह अजीत पवार और पृथ्वीराज चौहान के बीच मतभेद। सीएम पृथ्वीराज चौहान की अजीत पवार से कभी नहीं बनी। डिप्टी सीएम पद पर रहते हुए अजीत पवार का कई बार सीएम चौहान से विवाद हुआ। यही वजह है कि दादा को पृथ्वीराज फूटी आंख नहीं सुहाते थे। उन्हें तो जैसे गठबंधन के टूटने का इंतजार ही था। चौथी वजह लोकसभा चुनाव में एनसीपी को ज्यादा सीटें मिलना। लोकसभा चुनाव में एनसीपी को कांग्रेस की तुलना में 2 गुनी सीटें मिली थीं। जहां कांग्रेस को महाराष्ट्र में सिर्फ 2 सीटें मिली, वहीं एनसीपी ने 4 सीटों पर बाजी मारी थी। यही वजह है कि इस बार एनसीपी कांग्रेस के आगे झुकने को तैयार नहीं थी। पांचवी वजह कांग्रेस का प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करना। कांग्रेस ने जिस तरह एनसीपी को नजरअंदाज करके अपने 118 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, उसने कहीं न कहीं एनसीपी के सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ा था, जिसकी पीड़ा एनसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखने को मिली थी। छठवीं वजह बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूटना। कांग्रेस एनसीपी को डर था कि अगर वे अलग अलग लड़ेंगे तो बीजेपी शिवसेना का गठबंधन बाजी मार ले जाएगा। लेकिन जैसे ही महायुति के टूटने की खबर सामने आई, उसके थोड़ी ही देर बाद ही एनसीपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आघाड़ी के टूटने की घोषणा कर दी। सातवीं वजह लोकसभा चुनाव में मिली हार से बढ़ी दूरियां। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जिस तरीके से दोनों पार्टियों की बुरी दुर्गत हुई, उसके लिए दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार मान रही थीं। उन्हें एक दूसरे का साथ खटकने लगा था। तभी ये कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे कि इस विधानसभा चुनाव में आघाड़ी टूट सकती है। आठवीं वजह प्रमुख नेताओं का बातचीत में शामिल न होना। कांग्रेस और एनसीपी के बड़े नेताओं ने इस बार गठबंधन को संभालने की कोशिश नहीं की। जहां सोनिया और राहुल गांधी इस मामले पर चुप्पी साधे रहे, वहीं बड़े पवार ने भी गठबंधन को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। नवीं वजह दोनों पार्टियों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। दोनों पार्टियां तमाम मुद्दों पर पिछले कई दिनों से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही थीं, जिससे दोनों पार्टियों के बीच आग तो पहले ही लग चुकी थी, बस घी डालने की देर थी, जो दोनों ने एक दूसरे पर गठबंधन धर्म पालन न करने का आरोप लगाकर पूरा कर दिया। 10वीं वजह कांग्रेस का अपनी जिद पर अड़े रहना। कांग्रेस ने एनसीपी की किसी भी मांग को तवज्जो नहीं दिया। अगर वो चाहती तो कुछ नरमी दिखाकर गठबंधन को बचा सकती थी, लेकिन उसने एनसीपी की हर मांग को न सिर्फ नजरअंदाज किया, बल्कि अपनी शर्तें भी उस पर थोपनी चाहिए। और यही सब वजह रही जिसकी वजह से 15 साल की दोस्ती पल भर में खत्म हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज, मुंबई। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन क्या टूटा, मानो कि दोनों पार्टियों में सब कुछ खत्म हो गया। गठबंधन टूटते ही दोनों एक दूसरे पर तोहमत लगाने में जुट गए। जी हां, सामना में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। सामना में छपे लेख में शिवसेना ने बीजेपी नेताओं की तुलना पितृपक्ष के कौओं से कर दी। उद्धव का बीजेपी पर हमला, बीजेपी को बताया पितृपक्ष का कौआ।
गठबंधन टूटते ही बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे की आंखों की किरकिरी बन गए हैं। सीट बंटवारे पर खींचतान के बाद आखिरकार दोनों की दोस्ती गुरुवार शाम खत्म हो गई। दोस्ती खत्म होते ही मानो 25 साल पुरानी दोस्ती हवा हवाई हो गई। अब आलम यह है कि एक दूसरे को कोसने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सामना में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर अब तक का सबसे जोरदार हमला बोला है। उद्धव ने सामना में हमला करते हुए बीजेपी को पितृपक्ष का कौवा करार दे दिया है। गठबंधन तोड़ने वाले महाराष्ट्र के शत्रु हैं। गठबंधन को तोड़ना संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के 105 मराठी शहीदों का अपमान है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 25 साल से हिंदुत्व की विचारधारा से बंधा हुआ शिवसेना और भाजपा गठबंधन खत्म हो गया। हम नहीं चाहते थे कि गठबंधन खत्म हो, केवल एक इच्छा है कि इस पूरी राजनीति में महाराष्ट्र के भविष्य का गणित ना प्रभावित हो। जल्द ही ये सच्चाई सबके सामने होगी कि जो छोड़कर गए हैं वो पितृपक्ष के कौवे हैं, जो बने रहे वो मावले हैं। गठबंधन टूटने के लिए कौन जिम्मेदार है? ये सवाल बेबुनियादी हो चुका है। दोनों ही पार्टियों के नेता अब एक दूसरे पर तोहमत लगा रहे हैं। हालांकि सामना में शिवसेना का जोरदार हमला करने वाले उद्धव ठाकरे ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे शनिवार को मुंबई में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। हो सकता है कि इस सभा में उद्धव ठाकरे अपने दिल का गुबार निकाले। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। महाराष्ट्र में महायुति टूट गई। 25 साल तक साथ निभाने वाली बीजेपी शिवसेना अब चुनावी मैदान में आमने सामने होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या कारण थे